हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो ये है मधुश्री पाठमाला से कक्षा 4 की कविता हे जग के स्वामी। इसमें दो कविता हम करेंगे। पहली कविता है हे जग के स्वामी और दूसरी कविता होगी भारत। तो सबसे पहले पहली कविता से स्टार्ट करते हैं। इसमें कवि जो हैं सोहनलाल द्विवेदी, इन्होंने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल। अब तेज का मतलब होता है चमक या रोशनी, ये ग्लो। तो कवि क्या कह रहा है कि चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, कई सारी चीजें हैं। तो आपकी मम्मा घर को रोशन करने के लिए अलग अलग बल्ब लगाती है ना। एक बल्ब लगाती है किचन में तो किचन रोशन हो गया, वॉशरूम में लगा दिया बल्ब तो वॉशरूम रोशन हो गया, या फिर बेडरूम में लगा दिया तो बेडरूम रोशन हो गया। तो घर का एक एक कोना चमकाने के लिए एक एक बल्ब की जरूरत पड़ती है। लेकिन ईश्वर या गॉड वो बस एक सूरज निकालते हैं सुबह की और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। एक, अब क्या बताया मैंने कि एक एक घर एक है लेकिन उसमें अलग अलग कमरे हैं तो अलग अलग बल्ब चाहिए एक एक कोना कोना रोशन करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला या फिर गॉड या ईश्वर एक सूरज निकालते हैं और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन के चांदनी धवल। कीर्ति मतलब फेम, नाम, ख्याति या यश। यश फैल रही है, ख्याति फैल रही है बन करके चांदनी धवल। चांदनी मतलब चांद की रोशनी, धवल मतलब सफेद। सफेद चांदनी जो निकलती है वो सब तरफ फैल जाती है। रात में, दिन में सूरज और रात में चांद की जो चांदनी होती है वो सब तरफ फैल जाती है। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। अब क्या कह रहा है कवि, कह रहा है कि ईश्वर तेरा श्रृंगार बनके, तेरा श्रृंगार बनके जो लाखों तारे हैं वो चमक रहे हैं। कहाँ? आसमान में चमक रहे हैं। और क्या आप बता रहे हैं कि कितने अमल, मतलब अमल का मतलब होगा स्वच्छ या निष्पाप या प्योर। ठीक है, तो कितने प्योर हैं ईश्वर, ये लाखों तारे चमक चमक के बता रहे हैं कि उनकी बनाई हुई चीज जब इतनी रोशन है और इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, इतनी अद्भुत है, तो बनाने वाले जो ईश्वर है वो कितने ही अद्भुत होंगे, अलग होंगे। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जलधल। मतलब ये सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी या चमकते हुए तारे, ये सब जो हैं क्या है, सबकी किरणें। यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये ईश्वर की रोशनी है जिसकी रोशनी से पूरा जल और थल चमक रहा है। हे जग, हे प्रकाश के स्वामी, सब जग चमका देना, मेरे जीवन के पथ पर कुछ किरणें भी चमका देना। क्या कह रहा है कवि, हे जग के प्रकाश के स्वामी। अगर दुनिया ये रोशन है, उजाला है, प्रकाशमय है, तो उसको चमकाने वाले उस पूरे जग को चमकाने वाले स्वामी से कह रहा है कि मेरे जीवन के, मतलब मेरे जीवन के पथ पर, मतलब मेरे जीवन के रास्ते में भी कुछ किरणें चमका देना। ये हमारे कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर गॉड हमारे भी जीवन के रास्तों में कुछ किरणें चमका देना। क्योंकि जब उनकी इतनी किरणें, इतनी सूरज, चांद, तारे और सब में इतनी रोशनी है, इतनी चमक है, इतनी दीप्ति है, इतनी आभा है, तो क्या कह रहा है कवि, क्या मांग रहा है उनसे कि थोड़ी सी भी चमक अगर वो हमारे रास्तों में बिखेर देंगे तो हमारे पथ जो है वो रोशन हो जाएंगे। अब अगली कविता पे बढ़ते हैं। अगली कविता है हमारी भारत। अब इसमें ईश्वर में जुटा हुआ है, देखो देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। अब यहाँ पे फिर कवि कहना चाहते हैं कि सुबह उठते ही सारे लोग, भारतवासी सारे अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। देखो देश समूचा मतलब पूरा देश, समूचा का मतलब कि पूरा, देश मतलब देश, तो काम काज में जुटा हुआ है। देखो देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। आगे कहते हैं कवि, सच्चे मन से गले लगाकर हम हैं प्रेम जताते,
लेकिन जो भी आंख दिखाता उसको सबक सिखाते। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमारे देश में जो लोग भी हैं, इस कंट्री में जो लोग भी रहते हैं, वो सच्चे मन से एक दूसरे को गले लगाते हैं। किसी गले लगाते हैं? अब हमारे भारत में विविधता है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तरह के लोग होते हैं, अमीर, गरीब, और अलग अलग रंग रूप, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और क्या करते हैं? सच्चे मन से गले लगाकर प्रेम जताते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो कवि ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई दुश्मनी करता है तो उसे हम अच्छे से सबक भी सिखाना जानते हैं। आगे है, प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। अब शाह साहब कह रहे हैं कि प्रगति पथ पर बढ़ते, प्रगति मतलब प्रोग्रेस, पथ मतलब रास्ता, कि प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ते हैं। और श्रम की पूजा करने का मतलब क्या हो गया? श्रम की पूजा करने का मतलब मेहनती होते हैं, यहाँ लोग मेहनत की पूजा करते हैं। ये नहीं कि किस्मत पे या कोई ऐसी चीज़ पे कि हमें बैठे बैठे कुछ मिल जाएगा, नहीं, सारे लोग यहाँ के बहुत मेहनती हैं। तो बच्चों, आपको भी मेहनती बनना होगा ताकि आप भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। फिर से कहते हैं, एक बार फिर से कहते हैं कवि कि भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। उन्होंने अपने देश को सबसे ऊपर बताया है और बताया कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सके। कवि जो हैं वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि भारत एक अनुपम सुंदर देश है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी भी है, पर्वत पहाड़ भी हैं, नदी झील झरने भी हैं, बर्फ भी है, सब कुछ है यहाँ। और ये सारी चीजें मिलके हमारे देश को अद्भुत सुंदरता प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से कवि हमारे देश को सबसे ऊपर मानते हैं और दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर देश मानते हैं और कहते हैं कि हमारे देश जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको कविता समझ आई होगी। तो इस कविता से 8 लाइन आप याद करेंगे और इसके सारे कठिन शब्दों को दोहराएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अलविदा।